की बात है, एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह पेड़ पर बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठा हुआ था। तभी कौवे की रोने की आवाज़ सुन साधु ने अपनी आँख खोली और पाया कि एक कौवा रो रहा है। उसने देखा कौवा बहुत देर से रो रहा है। क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? ये सुन कौवा साधु के पास गया और बोला, हे साधु, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं खुद से परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लोग मुझे भगा देते हैं। कोई खाने को भी कुछ नहीं देता। ऐसी जिंदगी का मैं क्या करूँ? आप ही बताओ। दुखी मत हो। बताओ तुम्हें क्या बनना है। मैं तुम्हें वही बना दूंगा जिसमें तुम्हारी खुशी है। ये सुन कौवा बहुत खुश हो गया और बोला, हे साधु, अगर ऐसा है तो मुझे हंस बनना है। वो कितना सुंदर होता है। लोग उससे प्यार भी करते हैं। ठीक है, पर पहले तुम हंस के पास जाओ और पूछो क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। साधु की बात सुन कौवा खुशी खुशी हंस की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद एक तालाब किनारे उसे एक हंस दिखा। वो हंस के पास गया और बोला, तुम कितनी सुंदर हो, एकदम दूध की तरह सफेद। तुम्हें सब प्यार करते हैं। तुम जरूर इस दुनिया के सबसे किस्मत वाले पक्षी हो। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत से सुंदर रंग हैं, पर मेरे पास एक भी नहीं। सफेद भी कोई रंग है भला? मेरे ख्याल से दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी तो तोता है। ये सुन कौवा तोते की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक तोता मिला। कितनी सुंदर हो तुम, कितनी रंग बिरंगी और सुंदर। तुम ही दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। काश ऐसा होता, पर ऐसा नहीं है दोस्त। मुझे तो हमेशा डर बना रहता है कि कहीं कोई मुझे पकड़कर पिंजरे में ना रख ले। मेरे ख्याल से तो सबसे खुशनसीब पक्षी मोर है। वो मुझसे कितना सुंदर है और उसे कोई पिंजरे में भी नहीं रखता। यह सुन कौवा मोर की खोज में निकल पड़ा। कुछ दूर उड़ने के बाद एक चिड़ियाघर में उसे एक मोर मिला। वो बहुत सुंदर था। तोते ने सच ही कहा था, ये तो बहुत सुंदर है। अरे दोस्त, तुम कितनी सुंदर हो। हर दिन बहुत सारे लोग तुम्हें देखने आते हैं और मुझे देखो, लोग मुझे देखते ही भगा देते हैं। तुम तो सच में दुनिया के सबसे खुशनसीब पक्षी हो। मैं हमेशा सोचता था कि मैं सबसे सुंदर और खुशनसीब पक्षी हूँ, पर मेरी सुंदरता की वजह से मैं इस चिड़ियाघर में बंद हूँ। मेरे पंखों को नोचकर लोग सजावट की चीज़ बनाते हैं, जिससे मुझे बहुत दुख होता है। मैं भी बहुत दुखी हूँ। जब तुम भी खुश नहीं हो, तो तुम ही बताओ, अब इस दुनिया का सबसे खुशनसीब पक्षी कौन है? मैंने इस चिड़ियाघर को बहुत अच्छे से देखा और पाया कि तुम कौवा ही एकमात्र ऐसा पक्षी है जो इस चिड़ियाघर में नहीं रखा जाता। लोग तुम्हें पकड़ने की कोशिश भी नहीं करते। लोग तुम्हें ना तो पकड़ते हैं और ना पिंजरे में रखते हैं। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो मैं खुशी खुशी कहीं भी घूम सकता था और मैं आज़ाद होता। ये सुनकर कौवा वहाँ से उड़ गया और आज पहली बार वो कौवा था, इसलिए वो बहुत खुश था। वह उड़कर सीधा साधु के पास पहुँचा। उसने साधु को अपनी मन की बात बताते हुए कहा, हे साधु, अब मैं कुछ नहीं बनना चाहता। मैं जो हूँ, मैं उसी में बहुत खुश हूँ। साधु मुस्कुराता हुआ बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों से अपनी तुलना करनी चाहिए।